नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारा 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, गणतंत्र लागू हुआ। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे, जिससे देश व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। क्योंकि बिना व्यवस्था के कहीं भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य, किसी भी प्रकार की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि सन 1600 ईस्वी से लगा के और आपके 1950 तक भारतीय राज्य व्यवस्था क्या रही, कौन कौन से उसमें मोड़ आए, क्या बदलाव हुए, अंग्रेज़ों का शासन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, तमाम कानूनों की विधियों की हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारतीय संविधान। सबसे पहले हेडिंग हमारे सामने है भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई, जिसका अर्थ प्रबंधन करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि हम जानेंगे 1600 से 1947 1950 तक के इतिहास के बारे में, या आखिर क्या राज्य व्यवस्था थी, क्या संविधान था, क्या विधियाँ थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अगला नंबर है, उसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ये कंपनी, यहाँ पर जो आपने शब्द लिखा हुआ देखा है ना, ये कंपनी से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया। आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। लेकिन व्यापार के साथ साथ इन्होंने हम पर गुलामी भी की है, यानी कि इन्होंने एक तरीके से सभी जगहों पे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब हम बात करते हैं 1726 का चार्टर एक्ट। कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे ऑफ होगा, टॉप नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। 1773 का अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी कि पहले वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी बंगाल के साथ साथ उसको बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी,
फौजदारी दीवानी है आपकी, फौजदारी है, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। ये दीवानी से मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। दीवानी आपके जो भूमि संबंधी विवाद वगैरह आते हैं, ठीक है, लेन देन का विवाद आ जाता है इसमें। फौजदारी में आपके हत्या, अपहरण, लूट, इस तरीके के आते हैं सब। नौसेना और धार्मिक मामले आप जानते ही हैं। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। ये आप ध्यान रख लेना, कभी भी पेपर में पूछा जाता है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे, और इसके अलावा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 अन्य थे। इसके बाद ऐसे आप समझ गए कि इसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके कोलकाता में। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज दिल्ली में स्थित है। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, क्योंकि कंपनी ने अपना पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, और कंपनी के नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनी को बांध दिया गया या सीमित कर दिया गया, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण कर दिया गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यहाँ पर आप समझिएगा, राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले, ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो ब्रिटिश सरकार को तो अवश्य ही देनी थी। ये नया नियम बना दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यानी कि जब आपका कोर्ट की स्थापना हुई थी और जो गवर्नर जनरल का जब पद सृजित किया गया था, तो पहले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, इसके साथ साथ 1813 का चार्टर एक्ट। इन दो की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1865 का अधिनियम, 1869 का अधिनियम, इन तमाम सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज के लिए हमें विदा दीजिए। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।